हेलो मेरे चुन्नू मुन्नूस, कैसे हो सब। वेलकम इन शिवानी सिंगलर्स लव अकाउंटेंसी। तो आज हम जो आगे करेंगे दैट इज क्विक रेशियो की प्रैक्टिस। कल मैंने जस्ट आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। फॉर्मूला क्या था? करंट रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। कल हमने किया था कि करंट एसेट्स कौन सी होती हैं। अब करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स में डिफरेंस किस चीज़ का था, शायद याद होगा। Current assets are equal to quick assets plus inventory plus prepaid expense, ठीक है। ये जस्ट आपको याद दिला रही हूँ, वैसे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है, ठीक है। तो आज से ये तीन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे क्विक रेशियो के, और इसके बाद करेंगे नेक्स्ट रेशियो, ठीक है। तो चलिए, अभी क्या आपको गिवन है? यू आर गिवन द टोटल डेट्स, टोटल एसेट्स, फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, then you are given long term borrowings, long term provisions, long term loans and advances. थोड़ा सा इस को ध्यान से देख लेना, बिकॉज लोन्स एंड एडवांसेस, बेटा अगर तो होता है लॉन्ग टर्म लोन्स दैट इज योर लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मीन्स मैंने किसी को लोन दिया हो, दैट इज माई एसेट। क्लियर? तो ये मेरे लिए मेरी एसेट है, फिक्स एसेट। देन इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। तो कल की जो बैलेंस शीट, प्रीवियस वीडियो में जो हमने बैलेंस शीट की थी, उसके अकॉर्डिंग यू आर गिवन द टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में क्या क्या आएगा? नॉन करंट एसेट्स है ना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड द करंट एसेट्स, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यू आर गिवन द फिक्स एसेट्स और यू कैन से नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, दिस इज द न्यू टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। तो अगर मैं टोटल एसेट्स में से इन तीनों को माइनस कर दूं, व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट द करंट एसेट्स, ठीक है। आई एम राइटिंग हियर टोटल एसेट्स आर इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस करंट एसेट्स। तो मुझे 1 2 3 4 इनकी वैल्यू पता है। सो इसमें से तीनों को माइनस करके आपके पास आएगा करंट एसेट, और करंट एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड माइनस करके आपके पास आ जाएगा क्विक एसेट्स, ठीक है। तो चलो करो वैल्यूएट। 16 लाख माइनस 6 10 लाख, माइनस 1 लाख 9 लाख, माइनस 1 8 लाख। तो करंट एसेट की वैल्यू 8 लाख माइनस 2 लाख। क्विक एसेट्स आर इक्वल टू 6 लाख, ठीक है। समझ आ गया? अब आ जाओ करंट लायबिलिटी पर। सेम आपके पास टोटल डेट है। टोटल डेट का मतलब क्या होता है? टोटल डेट्स आर इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग भी पता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी पता है, ठीक है। ये सब कुछ आपको करवाया हुआ है, ओके। सो टोटल डेट्स में लॉन्ग टर्म डेट्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। तो 4 + 4 8 लाख, ये आपकी लॉन्ग टर्म डेट्स हो गई, नॉन करंट लायबिलिटी हो गई, है ना। तो टोटल में से नॉन करंट लायबिलिटी 8 लाख माइनस कर दो, क्या बचा? 4 लाख, ठीक है। टोटल डेट्स आर इक्वल टू लॉन्ग टर्म, चलो नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी आगे किसकी इक्वल होती है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटी। सो ये दोनों आपको गिवन है, टोटल में से दोनों को माइनस किया, आपके पास आ गई करंट लायबिलिटी, ठीक है। इसको आपस में कैंसिल करोगे, यू विल गेट द रेशियो 1.5 रेशियो 1, ओके। कम गुड। चलो अब नेक्स्ट पर आ जाओ। नाउ यू आर गिवन करंट लायबिलिटी 6 लाख, क्विक रेशियो, करंट रेशियो, इन्वेंट्री आपको कैलकुलेट करनी है। बहुत इजी न्यूमेरिकल है। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 1/1। अब इसकी वैल्यू मेरे पास 6 लाख गिवन है, ठीक है। तो मैं इसकी जगह 6 लाख फिल कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो क्विक एसेट्स आर इक्वल टू 6 लाख। सेम करंट रेशियो,
करंट एसेट्स अपॉन अगेन करंट लायबिलिटी 6 लाख and the ratio is equal to 3/1 cross multiply current assets are is equal to 18 lakh। अब बेटा मेरे को क्विक एसेट्स भी पता है, मेरे को करंट एसेट्स भी पता है, तो अगर मैं दोनों को माइनस कर दूँ क्या बचेगा, इन्वेंट्री और प्रीपेड। अगर आपको क्वेश्चन में प्रीपेड के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं गिवन, सो दैट इज टेकन इक्वल टू 0। ठीक है, सो मेरे पास किस चीज़ की वैल्यू आ जाएगी, इन्वेंट्री की। सो इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस क्विक एसेट्स 18 लाख माइनस 6 लाख इज इक्वल टू 12 लाख इज योर आंसर। ठीक है, चलिए अब आ जाइए इस पर। आई थिंक इतनी प्रैक्टिस इसकी सफिशिएंट है। बाकी वही बात, न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखो, डाउट से मुझको भेजो। करंट रेशियो गिवन है, क्विक रेशियो गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है। अभी आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा जी, अगेन क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 3:1। आपको इतना पता है कि दोनों ही फॉर्मूले में करंट लायबिलिटी कॉमन चीज़, तो मैं दोनों को इक्वल टू करंट लायबिलिटी कर सकती हूँ, है ना। चलिए ठीक है, सो क्विक एसेट्स अपॉन 3 इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी, इंटरचेंज कर दिया, डन। चलिए अभी यही सेम कर रही हूँ मैं क्विक रेशियो सॉरी करंट रेशियो के साथ। करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 4.5:1। ठीक है, सेम इंटरचेंज करके करंट एसेट अपॉन 4.5 इज इक्वल टू CL। अब ये भी करंट लायबिलिटी के इक्वल है, ये भी करंट लायबिलिटी के इक्वल है। सो अकॉर्डिंगली 1 and 2 if you are taking it equal to first equation and second equation, then one side is equal, so opposite side should be equal. So quick assets divided by 3 is equal to current asset upon 4.5। ठीक है, अभी आपको इन्वेंट्री गिवन है 36, करंट एसेट किसके इक्वल होगी, क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री। क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री, अगेन प्रीपेड आपको नहीं गिवन है। ठीक है, क्लियर हो गई ये भी चीज़। ओके, सो मैं यहाँ पर करंट एसेट की जगह पर क्या लिख रही हूँ, क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री 36,000। चलो आगे काम आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर। ठीक है, 4.5 क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 3 क्विक एसेट्स प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना 108। एक मिनट, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड नजर आ रहा है, यस। चलिए तो इसको इधर करके माइनस करोगे 1.5 क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 1,08,000। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करना है। हमारे पास वैल्यू आ गई है 1.5 क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 1,08,000। तो क्विक एसेट्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1,08,000 डिवाइडेड बाय 1.5, डेसिमल की 0 हो गई। ठीक है, लीजिए 72,000 क्विक एसेट्स। आपको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी चाहिए, तो करंट एसेट्स किसके इक्वल होगी, क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री। 72 की क्विक एसेट्स हो गई, इन्वेंट्री 36,000 की, तो दोनों को प्लस करके 1,08,000 अगेन, दैट इज द वैल्यू ऑफ योर करंट एसेट्स। ठीक है, अब करंट लायबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है, किसी में भी वैल्यू फिल कर दो। ठीक है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी 3:1। ओके, चलो वैल्यूज फिल करें। क्विक एसेट्स 72,000, 3 इधर आ जाएगा, करंट लायबिलिटी आपको चाहिए तो कैंसिल करके 24,000 इज द आंसर। ठीक है, डन। तो बेटा जी ये आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज दोनों कंप्लीट हो गई। ठीक है, अच्छा एक बात का ध्यान रखना, हमने प्रीवियस वीडियो में एक न्यूमेरिकल किए थे इम्पैक्ट वाले। ठीक है, कि करंट रेशियो इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी क्या होगा, उसमें मैंने एक टॉपिक करवाया था आपको कि गुड्स सोल्ड फॉर, ठीक,
अगर बेटा क्विक रेशियो में आपके पास सेम चीज़ आ गई कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश और ऑन क्रेडिट, तो ध्यान रखना कि इन्वेंट्री का इस पर इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल के साथ ही कर लेते हैं इसको। लीजिए, आपकी क्विक रेशियो है 1.5:1, तो मैं अकॉर्डिंगली अमाउंट एज्यूम कर रही हूँ। ठीक है, 1500 एंड 1000। ठीक है, तो अगर गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹1000, तो बेटा आपने कैश गुड्स सेल की हैं, आपकी क्विक एसेट्स कैश इंक्रीज हो गया, लेकिन जो आपकी गुड्स यानी कि आपकी इन्वेंट्री गई है वो आपकी क्विक रेशियो पर इम्पैक्ट नहीं डालेगी। ठीक है, करंट रेशियो में एक एसेट गई एक एसेट आई, करंट एसेट गई करंट एसेट आई, लेकिन क्विक एसेट्स के रिगार्डिंग गुड्स का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन जो कैश आपके पास आया तो 1000 इंक्रीज 2500 डिवाइडेड बाय 1000, सो रेशियो 2.5 इट हैज इम्प्रूव्ड। तो सबसे बड़ी गलती यही लगती है कि जब आप करंट रेशियो करके उसके बाद क्विक रेशियो की प्रैक्टिस करते हो तो वही आपका इन्वेंट्री सेम इम्पैक्ट आप डालना शुरू कर देते हो, आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो आप याद रखोगे कि इन्वेंट्री आ रही है जा रही है, उसका क्विक रेशियो पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ठीक है, जो सेकंड चीज़ है जैसे गुड्स परचेज फॉर, है ना, तो इन्वेंट्री तो आपको ऐड करनी हुई नहीं, क्लियर। तो गुड्स परचेज फॉर कैश, आपका कैश गया, सिर्फ कैश का इम्पैक्ट डालोगे, आप इन्वेंट्री का इम्पैक्ट नहीं डालोगे। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, चलो अब इन दोनों की प्रैक्टिस करोगे। इसके बाद जो है हमारा वो क्या है, दैट इज लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज में बेटा आपकी 5 आगे रेशियोज हैं, लेकिन उनको करने के लिए मैं आपको एक दो चीज़ें पहले समझा दूं, उसको करने के बाद वो इतनी इजी हो जाएगी ना रेशियो आपके लिए सारी। ठीक है, आप इजीली कर सकोगे। तो चलो मैं वही आपको दोबारा से एक बैलेंस शीट बनाई थी हमने, आई एम रिपीटिंग द सेम। ठीक है, आपको इजीली समझ आ जाए, दैट्स व्हाई आई एम नॉट मेकिंग इट इन द फॉर्मेट ऑफ कंपनी अकाउंट्स, वही पुराना फॉर्मेट लेके चल रही हूँ ताकि आपको इजी लगे। ठीक है, लायबिलिटी साइड एंड द एसेट साइड। एसेट साइड हमारे पास बेसिकली क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स, इसमें टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों होंगी। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, एसेट साइड इजी है, उसमें इतनी कंफ्यूजन नहीं है। एंड एट द लास्ट इज करंट एसेट्स। ठीक है, इसके बाद आप लायबिलिटी साइड पर आ जाओ। यहाँ पर सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, मुझे पता है कि आपको करवाया हुआ है। ठीक है, अभी कुछ और इसमें ऐड करना है मुझे। शेयर कैपिटल रिजर्व्स, मैंने हाइफन डाला है, इट मीन्स ये दोनों ही शेयर होल्डर्स फंड के पार्ट है। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, दे बोथ आर द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। आफ्टर दैट इज नॉन करंट लायबिलिटी, इसके आगे पार्ट, मेरी इंक मंगवाने वाली हो गई, खत्म हो चुकी है और मैं रोज भूल जाती हूँ। लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, एंड आफ्टर दैट देयर इज करंट लायबिलिटी। अब जो जो चीज़ समझा रही हूँ ध्यान से सुनते जाना, नोटबुक उठा लो, साथ में लिख लेना। एक बार ये चीज़ समझ आ गई बहुत इजी हो जाएगा काम। ठीक है, सुनो अभी आपको 2-3 वर्ड्स या टर्म्स आएंगी। क्या क्या, इक्विटी, शेयर होल्डर फंड वहाँ पर लिखा ही हुआ है, इसी को और क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड, और इसी को बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, एक तो ये वर्ड हो गया। सेकंड वर्ड हो गया डेट, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है ना। सेकंड वर्ड आ गया डेट, इसके बाद आ गया टोटल डेट्स,
ठीक है, डेट और टोटल डेट दोनों में डिफरेंस होगा, इस बात का आप ध्यान रखोगे। ठीक है, देन इज द कैपिटल एम्प्लॉयड। इनका मीनिंग क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करना है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना तो ये लगा लो कि 3-4 रेशियोज ऐसी हैं कि जस्ट आप फॉर्मूला याद करो, रेशियोज डन है। ठीक है, आपको ज़्यादा उन पर मतलब दिमाग ख़राब करने की, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ओके, सो ध्यान से समझो, ध्यान से। इक्विटी, प्रोप्राइटर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड, दैट इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स। कई बार क्वेश्चन में जस्ट फॉर द कंफ्यूजन, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो क्या बोलते हैं, एक तो आपको शेयर होल्डर्स फंड दे देते हैं, देन वो आपको रिजर्व्स दे देंगे। जब आपके पास शेयर होल्डर्स फंड ही गिवन है तो ये टर्म अलग अलग गिवन है, आपको उससे कोई मतलब ही नहीं है। आपको इक्विटी चाहिए, आपको शेयर होल्डर फंड चाहिए, वो गिवन है, दैट्स ओके। ठीक है, इन केस शेयर होल्डर्स फंड नहीं गिवन, देन यू विल ऐड द शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना बेटा, कोई भी रिजर्व हुआ, लाइक जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का प्रॉफिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो वो ऐड करोगे। इन केस आपको पी एंड एल का नेगेटिव बैलेंस गिवन है, इस साइड होगा, पी एंड एल का डेबिट बैलेंस गिवन है, दैट मीन्स इट इज लॉस। किसी एक आध क्वेश्चन में अगर ये चीज़ आपको गिवन है तो आपको करना क्या है, इसमें से माइनस कर देना, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि लॉस है, आप रिजर्व तभी यूज़ कर सकते हो जब आपका ये लॉस रिकवर कर लोगे। अंडरस्टूड? सो इक्विटी इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस इन केस देयर इज एनी लॉस गिवन। ठीक है, एक बार और बोलूँ, हो जाएगा, है ना। चलो अब इसके बाद डेट, डेट मीन्स ओनली द नॉन करंट लायबिलिटी, जस्ट द नॉन करंट लायबिलिटी, that is debt. This is debt. This is debt. Long term. तो debt जहाँ भी वर्ड आएगा तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म से है। ठीक है बेटा जी, तो अगर आपको नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है, वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको मोस्टली क्वेश्चंस में क्या मिलेगा, यू विल गेट द लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड द लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड द लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, उनको ऐड कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर डेट्स। डन। चलो अब टोटल डेट्स क्या है बेटा, डेट प्लस करंट लायबिलिटी, टोटल डेट्स, डेट लॉन्ग टर्म प्लस करंट लायबिलिटी, तो इन दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट टोटल डेट्स। ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, बट जब आपको बोला गया टोटल डेट्स, तो टोटल डेट्स का मतलब लॉन्ग टर्म प्लस करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड पर। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, कितना कैपिटल आपका बिजनेस में इन्वेस्टेड है, तो कितनी कैपिटल आपकी इन्वेस्टेड होगी, जितनी आपकी शेयर कैपिटल है प्लस जितनी आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग है। तो ये तो बेटा कॉमन सेंस है कि जो मेरी करंट लायबिलिटी है वो मेरी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। अगर मैंने महीना 2 महीना के लिए क्रेडिटर से मैंने किसी से सामान उधार लिया है तो वो पैसा मेरे बिजनेस में इन्वेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इज शेयर होल्डर्स फंड, एक मिनट यूजिंग माई, लीजिए वैसे चलता तो थोड़ा सा लाइट सा ही है, शेयर होल्डर फंड एंड डेट, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो अगर आपको बेसिकली इनका मीनिंग समझ आ गया, फॉर्मूलेस के 2-3 हैं जो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला डेट प्लस इक्विटी। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी, डेट प्लस इक्विटी। ठीक है, अभी आपको ये भी समझ आ गया होगा कि अगर मैं टोटल एसेट्स में से अपनी करंट लायबिलिटी को माइनस कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो अभी मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास यही बचेगा, दैट इज अगेन कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। सो द नेक्स्ट फॉर्मूला इज, और कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी।
टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, टोटल एसेट्स जो इधर टोटल आएगा, ठीक है, माइनस करंट लायबिलिटी। तो ये भी अंडरस्टूड है बेटा। अगर टोटल ऑफ द लायबिलिटी साइड गिवन हो, उसमें से भी अगर आप करंट लायबिलिटी माइनस करोगे, अगेन आपके पास क्या बचेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। बीस में से ही अगर मान लो इक्विटी निकालनी हो तो कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस डेट इज इक्वल टू इक्विटी, डेट निकालो, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी इज इक्वल टू डेट। तो ये तो आप इतना से तो कर ही लोगे, है ना। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला इसका वर्किंग कैपिटल के साथ भी है। तो वर्किंग कैपिटल के साथ क्या फॉर्मूला होगा, उसके लिए आपको याद होना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, दैट इज द फॉर्मूला, है ना। इट मीन्स करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। इट मीन्स नॉन करंट एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल अगेन इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। लीजिए यहाँ पर लिख रही हूँ, नॉन करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सॉरी प्लस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो वही बात बेसिकली बेटा वही चीज़ हो जाती है कि अगर आपको ये क्लैरिटी हो जाए कि इन चीज़ों का मतलब क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। आई डोंट थिंक कि आपको कुछ भी देंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगी, आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले वही बात है, आपको ये सब कुछ आना चाहिए। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, सबका मीनिंग क्लैरिटी एक बार और करवा देती हूँ। इक्विटी शेयर होल्डर फंड यानी कि आपकी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स माइनस इन केस देयर इज एनी लॉस गिवन, डेट सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म होंगे, टोटल में लॉन्ग टर्म प्लस करंट दोनों होंगे, ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट्स नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, और कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू डेट प्लस इक्विटी। मतलब सिर्फ करंट लायबिलिटी को छोड़ दो, जो ऊपर जितना बचा तो वो क्या है, वो आपके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड है। बट कैपिटल एम्प्लॉयड के मैंने आपको 3 फॉर्मूले लिखवा दिए, ठीक है। ओके है काम, तो इसकी प्रैक्टिस करना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करूँगी ये सारा कवर अप करा दूँ, ठीक। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।